मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौस्तुले कौस्तुभं दशाग्रिवरमोतिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमाफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख रवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुवार। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुवार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। खण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास विनोद।
ब्रजराशको मुरली धुन त्यो ब्रजराशको मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुन्जिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको वास मेरो गुरुकै चरणको चरण अमृतले सकल शरीर यो भिजिरहो कृष्ण नामको माला जपी जपी राधा नामको माला जपी जपी अन्त समयमा प्राण छुटो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको वास मेरो प्रेमको बाती बन्न सकूं प्रभु ज्ञानको ज्योति बालिरहो भक्त हामी चरण कदासी भक्त हामी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदैव रहिरहो गुरुकै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरणको वास मेरो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ जो हो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अब अर्जुन वाचा किम्नो नाम शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, उनके जो दिव्य नाम उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ अर्जुनले प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाचा भगवान भन्नुहुन्छ मचम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजम् अनंत कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं भावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलप्राप्नोति मानव अमावास्य पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च मध्या सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमुच्यते। हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते। उन 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथि नव प्रतिदिन स्वयं प्राप्त एवं मध्याह्न स्वयं भनेको बेलुका प्रातः बिहान मध्यम दिउँसो समय नाम जप गर्ने पुरुष को संपूर्ण पाप करने वाला इस स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताये पतये एकाछौँ इस जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम मुदास युगनाथको सबमा राधे राधे श्याम। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। हर 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 महादेव शंभो। र अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। श्री ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। आज 21 अध्यायमा अब भगवती माता पार्वती को स्वयंवर र
महादेव जी तथा उनका विवाह का प्रसंग आज छ। हिजोको प्रसङ्गमा महादेवजीले के अरे पार्वतीजीले तपस्या गरेर भगवान शिवजीलाई प्राप्त गर्नुभएको कथा हिजो हामीले बतायौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी, अरू ऋषिमुनिहरूले ब्रह्माजीलाई सोध्नुहुन्छ भने ब्रह्माजीले ऋषिमुनिहरूलाई प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ है। यहाँ ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ तदन्तर समय अनुसार हिमालयकै विशाल पृष्ठभाग पर पार्वती का स्वयंवर रचाया गया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय वो स्थान सैकड़ों विमानों से घिरा हुआ था। गिरिराज हिमावन भनेको, जो गिरिराज भनेको माता पार्वती का पिता का नाम हिमावन। हिमावन गिरिराज हिमावन किसी बात को सोचने विचारने में बड़े निपुण थे। पुत्री ने देवता देवादिदेव महादेव जी के साथ मंत्रणा की थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो वहाँ उन्हें ज्ञात हो गई कि अतः उन्हें सोचा यदि मेरी कन्या संपूर्ण लोक में निवास करने वाली देवता दानव तथा सिद्धि के साथ समक्ष महादेव जी का वरण करे तो वही वांछनीय पुण्य होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनोवांछित भनेको यहाँ वांछनीय मात्रै है। उसी में मेरे अभुदय निहित है। ये विचार कर शैलराज मन ही मन महेश्वर का स्मरण करके रत्नों से मंडित हम प्रदेशों में स्वयंवर रचाया। गिरिराज कुमारी के स्वयंवर की घोषणा होते ही संपूर्ण लोक में निवास करने वाला देवता आदि सुंदर वेशभूषा धारण करके वहाँ आने लगे। हिमावन की सूचना पाकर मैं भी भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, मैं भी देवताओं के साथ वहाँ उपस्थित हुआ। मेरे साथ सिद्धि और योगी भी थे। इंद्र विश्ववान भग कृतांत यम वायु अग्नि कुबेर चंद्रमा दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य देवता गंधर्व यक्ष नाग और किन्नर ये सबै मनोहर भेष बनाए आए थे भनेर यहाँ बताउनु। सचीपति भनेको इंद्र का पत्नी का नाम माता सची हो। सचीपति इंद्र उसी समाजों में अधिक दर्शनीय जान पड़ते थे। वही प्रतिहत आज्ञा बल और ऐश्वर्य के कारण हर्षमग्न हो स्वयंवर की शोभा बढ़ा रहे थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो तीनै लोक की उत्पत्ति में कारण जगत को जन्म देने वाला तथा देवता और असुरों की माता जो है परम बुद्धिमान आदि पुरुष भगवान शिव की पत्नी मानी गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही भगवती सती दक्ष पर कुपित होकर देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए हिमावन के घर में अवतीर्ण हुई भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही सती माता नै प्राण त्याग्ने बेलामा भन्नुभएको थियो, हे भगवान नारायण भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभएको थियो माताले, हे भगवान जन्म जन्ममा म भगवान शिवको हुन पाऊँ भनेर यसरी प्रार्थना गरेर अग्निमा आफ्नो योग अग्निले भस्म हुनुभएको थियो भन्ने कथा आउँछ। त्यही कारण यहाँ भन्नुहुन्छ अवतीर्ण हुई हिमालय के घर में सी विमान पर बैठी थी। उसमें से सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे। उनके दोनों और चमड़ा डुला जा रही थी। वो सभी ऋतुओं में खिलाने वाला सुगंधित पुष्पों की माला हाथों के लिए स्वयंवर सभा में जाने की प्रस्थित हुई। अब यी माता भगवती जगत जननी को माता पनि माता मेनका हुनुहुन्थ्यो। अनि यी मानस पितृ देवताहरूका मानस कन्या हुन् जो मेनका, त्यहाँदेखि राधाको माता कलवती र जो सीताको माता हुनुहुन्छ। यी तीन कन्या चाहिँ पितृहरूका मानसिक कन्या हुन् भनेर बताइएको छ है। इंद्र आदि देवता स्वयंवर मंडप भरा हुआ था। भगवती ही उमा माला हाथों में लिए देव समाजों में खड़ी थी। इसी समय देवी के परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर 5 शिखा वाले ही शिशु बनकर साहस उनकी गोदों में आकर सो गए। देवों ने उसे पंचशिखा बालक को देखा और ध्यान के द्वारा उसके स्वरूप में जानकर बड़े प्रेम के साथ उसे अंगों में ले लिया। पार्वती का संकल्प शुद्ध था और अपनी मनोवांछित पति पा गई। अतः भगवान शंकर को हृदय में रखकर स्वयंवर में लौट पड़ी। देवी के अंगों के सोए हुए उसी शिशु को देखकर देवता आसपास में सहला करने लगे कि ये कौन है। कुछ पता नहीं लगने से अत्यंत
मुँह में पड़कर वो बहुत कोलाहल करने लगे। और वृत्रासुर को मारने वाला इंद्र ने अपनी एक बाहु उच्चे उठाकर उसी बालक पर ब्रज का प्रहार करने की चेष्टा की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किन्तु शिशु रूपधारी देवादिदेव भगवान शंकर स्वयं मेरो भोले बाबा हुनुहुँदो रहेछ। देवादिदेव शंकर स्तंभित कर दिया। अब उसे ना तो ब्रज चला सके और ना ही हिल डुल सके। तब भग नाम वाले बलवान आदित्य ने एक तेजस्वी शास्त्र चलाना चाहा, किंतु भगवान उन्हें बाहों के भी जड़वत्ता बना दिया। स्वयं भगवान नै बच्चा को रूप बालक रूप धारण गरेर आउनु भएको थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हाँ, उसको भी स्तंभित जड़वता बना दिया। साथ ही उनका बल तेज और योग शक्ति भी व्यर्थ हो गई। इसी समय मैंने परमेश्वर शिव को पहचान और शीघ्र उठकर उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। इसके बाद मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, आप अजन्म और अजर देवता है। आप ही जगत के सृष्टा सर्वव्यापक परा स्वरूप प्रकृति पुरुष तथा ध्यान करने योग्य अविनाशी और अमृत परमात्मा ईश्वर महान कारण मेरे भी उत्पादक है भनेर यहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रकृति के सृष्टा सेवक को रचयिता और प्रकृति से परे देवी ही पार्वती भी प्रकृति रूप है, जो सदा ही आपके सृष्टि कार्य में सहायक होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये प्रकृति देवी पति रूप में प्रकट होकर जगत के कारणभूत आप परमेश्वर प्राप्त हुई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। महादेव देवी पार्वती के साथ आपको नमस्कार है। देवेश्वर, आपको ही प्रसाद से और आदेश से मैंने इन देवता आदि प्रजाओं को सृष्टि की है। ये देवगण आपकी योग माया से मोहित हो, आप इन्हें कृपा कीजिए जिसे ये है पहले जैसे है, हाँ, जैसे जैसे हो जाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्माजीले जस्तो यिनीहरू स्तम्भित भएको छन्, उनीहरू पहिलाकै जस्तो हुन् भनेर बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुभयो। तदनन्तर मैंने सम्पूर्ण देवताओं से कहा, अरे तुम अब सब लोग कितने मूढ़ हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ब्रह्मा जी यसरी बताउनुहुन्छ, इन्हें नहीं जानते थे साक्षात भगवान शंकर ही। अब शीघ्र ही इनका शरण जाओ। तब वो सब जड़वर्त बने हुए देवता शुद्ध चित्त से मन ही मन महादेव जी को प्रणाम करके इसे देवादिदेव महेश्वर प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले जैसे कर दिए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात देवेश्वर शिव ने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी ही विग्रह धारण करा। उसी समय उनके तेज से तिरस्कृत हो संपूर्ण देवताओं ने नेत्र करने के बंद कर लिए। तब उन्होंने देवताओं से दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसे उनके स्वरूप देख सकते थे। वही दृष्टि पाकर देवताओं ने परम देवेश्वर भगवान शिव के दर्शन किया। उनके उसी समय पार्वती देवी ने अत्यंत प्रसन्न हो समस्त देवताओं के देखते देखते अपने हाथों को माला भगवान को चरण में चढ़ा दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यही देखा मन सब देवता साधु साधु कहने लगे। फिर उन लोगों ने पृथ्वी पर मस्तक टिका कर देवी सहित महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद देवताओं सहित मैंने हिमावन से कहा भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। शैलराज, तुम सबको लिए सबके लिए निष्प्रहीण पूजनीय वंदनीय तथा मान हो, क्योंकि साक्षात महादेव जी के साथ तुम्हारा संबंध हो रहा है। यही तुम्हारे लिए महान अभुदय की बात है। अब शीघ्र ही कन्या का विवाह करो, विलम्ब क्यों करते हो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी बताउनुहुन्छ। अब ब्रह्मा जीले यहाँ हिमालय राजालाई भन्नुभयो, मेरी बात सुनकर हिमावन को नमस्कार पूर्वक मुझे कहा, देवा, हे देवा, मेरे सोए सब प्रकार के अभुदय में ही आप ही कारण है, पिता है पितामह। और जब इसे विधि से है विवाह करना उचित हो तो वो सब आप ही कराई। तब मैंने भगवान शिव से कहा, हे देवा, आप उमा के साथ विवाह करें। उन्होंने उत्तर दिया, जैसे आपकी इच्छा भनेर भगवान शिवले यसरी बताउनु भयो भने तो फिर
हम लोगों ने महादेव जी का विवाह के लिए तुरंत ही एक मंडप तैयार किया जो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। बहुत से रत्न चित्र विचित्र मणियाँ सुवर्ण आदि मोती आदि द्रव्य स्वयं ही मूर्तिमान होकर उसी मंडप को सजाने लगे। मकरतक मणि का बना हुआ फरसा विचित्र दिखाई देना लगा। सोने के खंभे में उसी शोभा हो और भी बढ़ गई थी। स्फटिक मणि बनी हुई दिवाकर चमक रही थी। दीवार पर मोतियों के झालरों लटक रही थी और चंद्रकांत और सूर्यकांत मणि सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश पाकर पिघल रही थी। वायु मनोहर सुगंधी लेकर भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति का परिचय देते हुए मंद गति से बहने लगे। उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। चारों समुद्र इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता देविया देव नदिया महानदिया सिद्धि मुनि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस जलचर खेचर किन्नर तथा चारणगण भी उसी विवाहोत्सव में ही मूर्तिमान होकर सम्मिलित हुए थे। अब तंबुरु नारदा हाहा और हु यी भनेको चाहिँ गन्धर्व हुन् है। यो तंबुरु नारद भनेको पनि गन्धर्व ही हा और हु आदि समागमन करने वाली गंधर्व मनोहर बाजे लेकर उसी विशाल मंडप में आए थे। ऋषिया कथाएँ कहते तपस्वी वेद पढ़ते तथा मन प्रसन्न होकर पवित्र विवाहिका मंत्रों का जाप करते संपूर्ण जगन माताएं और देव कन्या हर्षमग्न हो मंगल गान कर रही थी। भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। जा जाकर भांति भांति के सुगंधि और सुख का विस्तार करने वाली 6 ऋतुआ वहाँ साकार होकर उपस्थित थी भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार जब संपूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हुए नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। उसी समय वो पार्वती को योग्य वस्त्रभूषण से वशीभूत कराकर स्वयं ही मंडप में ले आया। फिर मैंने भगवान शंकर से कहा, हे देवा, मैंने आपका आचार्य बनकर अग्नि में हवन करूँगा। यदि आपको से आज्ञा दे तो विधि पूर्वक इसी कार्य का अनुष्ठान आरंभ हो भनेर यहाँ ब्रह्माजीले भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्नुभयो। तब देवादिदेव शंकर ने मुझे इसी प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, जो भी शास्त्रों का विधान है उसे इच्छा अनुसार कीजिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। ये सुनकर मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई भनेर यहाँ ब्रह्माजी बताउनुहुन्छ। और मैंने तुरंत ही कुशा हाथों में लेकर महादेव जी तथा पार्वती देवी का हाथों में योग बंधन से युक्त कर दिया। उसी समय वहाँ अग्निदेव स्वयं हाथ जोड़कर उपस्थित हो गए। ऋतुओं के गीता और महामंत्र भी मूर्तिमान होकर आ गए थे। मैंने शास्त्रीय विधि से अमृत स्वरूप घृत का होम किया तथा उसी दिव्य दंपति के द्वारा अग्नि की प्रदक्षिणा कराई। उसके बाद उनके हाथों में योग बंधन से मुक्त किए। इसी प्रकार क्रमशः विवाहिक विधि पूर्ण की गई। इसी कार्य में संपूर्ण देवता मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धियों का भी संयोग था। मानस पुत्र विवाह समस्त होने पर मैंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। योग शक्ति के ही पार्वती और परमेश्वर का उत्तम विवाह संपन्न हुआ। हे ब्राह्मणों, इसी प्रकार मैंने तुम सब लोगों से पार्वती जी का स्वयंवर और महादेव जी का उत्तम विवाह की प्रसंग कह सुनाई भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 21 अध्यायमा पार्वती का स्वयंवर और महादेव जी साथ उनका विवाह का प्रसंग यहीं पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।